हेलो बच्चा, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम जोरदार चल रही है। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, है ना। जब तक सफलता ना मिल जाए, जब तक सफलता भौकाल ना बचा दे, तब तक आपको नहीं रुकना है, यूं ही चलते जाना है, राइट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ डायमेंशन का ये वीडियो नंबर 2, राइट। वैसे ये लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन डायमेंशन में अपन कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि जो है ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जैसे ही दिखे आप देखते हैं कि साथ उसमें टिक कर दोगे आप, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, है ना। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब से कर दीजिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, अरे स्टार्ट तो करो। कितना चलिए बोलता चलो तो वो आदत हो जाती है बोलने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बोल दिया, ओके भाई, अब तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे कि फाइंड डायमेंशन ऑफ अगर आपने इससे पहले जो है ना, जैसे वीडियो नंबर 2 नहीं देखा, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, तो पहले लेक्चर नंबर 2 देख लिए, फिर जाके उसको समझ में आएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पहले आपको आना चाहिए, तब जाकर आप लिख पाओगे इधर, है ना। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेसिकली ये जेईई मेन में पूछा गया था सवाल, है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब आप कैसे लिखोगे? F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो एक बात आप ध्यान में रखना कि नोट कर लो यहाँ पे कि जो नंबर होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। नंबर डू नॉट हैव डायमेंशन, है ना। ये 6 है, 6 पाई है, तो 6 kg भी हो सकता है, 6 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, 6 तो किसी के साथ भी आ सकता है ना। तो इसलिए इसके जो है ना मतलब डायमेंशन नहीं होते हैं इसका नंबर के, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन आपको निकालना है। तो अपने को पता है कि डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन पिछले क्लास में लिखे थे MLT-2। 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ईटा का डायमेंशन निकालना। R क्या है? रेडियस, रेडियस को का L हो गया, और V क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड मतलब L/T। तो देखो ये एक L से एक मर गया ये। अच्छा, इधर ईटा रख लेते हैं, इधर T इधर मल्टीप्लाई कर दो और L से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया? M(T⁻²), T से इधर मल्टीप्लाई हो गया और L नीचे आ गया, ठीक है ना, क्योंकि एक L से L कैंसिल हो गया, दूसरा L बाकी। तो इसको आप रीराइट कर दीजिए, M(L-1), ये नीचे में L(1) है तो ऊपर जाएगा तो -1, और T⁻² क्या हो गया? -1। ये हो गया डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन है जेईई मेन का, वो भी कर लेते हैं। ये समझ में आया होगा आपको शायद क्या, इसमें तो कुछ है नहीं, रॉकेट से। एक जेईई मेन क्वेश्चन में लिख के लाया हूँ, क्या है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन है जेईई मेन, कब पूछा ये? 22। अमाउंट ऑफ solar energy received, amount of solar energy received per unit time per unit area is called solar constant. Find dimension of solar constant। IIT जेईई मैंने पूछा 2022 में। इसके जो ऑप्शन है ML²T-2, MLT-2, C M0L0T-1, D ML0T-3। ये ऑप्शन है, आप ट्राई करो, ठीक है ना। पॉज करके ट्राई कीजिए।
1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर पे आ जाओ। मैं सॉल्व करता हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा, होप सो, है ना। क्या बोला, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो सोलर कांस्टेंट को कुछ अपन एक्स बोल देते हैं फॉर द टाइम। ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो डायमेंशन आ गया, डायमेंशन ऑफ एक्स, ये सोलर कांस्टेंट लेट से एक्स मान लिया, है ना। डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट एक्स, एनर्जी का ऑलरेडी मैं बोला था, आप ध्यान में रखो। एनर्जी का क्या होता है, डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है, और एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्योंकि बार बार ये आपको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट तो कर सकते हैं लेकिन टाइम जाएगा उसमें, है ना। तो एनर्जी को आप क्या लिखोगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टी है टाइम, टाइम को टी लिखेंगे, और एरिया, एरिया को क्या लिखोगे आप, एल स्क्वायर। तो ये और ये मर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ऊपर नीचे, है ना। तो क्या बच जाएगा अपने पास, ये आ गया डायमेंशन। इसको बक्से में बंद कर देते हैं। तो एम ऊपर है, टी एक ऊपर जाएगा, है ना। एल तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना, एल वाला टर्म जीरो है। टी रेज टू पावर एक इधर है, प्लस में वन, ऊपर जाएगा तो माइनस में वन हो जाएगा, तो -3, ये आ गया डायमेंशन। तो देखो एल वाला टर्म आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या बोला था कि इस टर्म में भी ये भी सही है, लेकिन इस टर्म में यदि आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आप कैसे लिखोगे, एल वाला टर्म नहीं है तो एल वाला एल रेज टू पावर जीरो यहाँ पे लिख देते हैं, टी रेज टू पावर -3, है ना। एल रेज टू पावर जीरो मतलब उसका वैल्यू तो 1 ही होता है। तो एम एल रेज टू पावर टी -3, एम एल रेज टू पावर, डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया। आगे और क्वेश्चन करते हैं। एक नीट में क्वेश्चन पूछा था, नीट ही है क्या है, नीट 2020 नीट 2020, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, क्या क्या भाई ऑप्शन, एम एल -1 टी -1, बी एम एल 0 टी 0। आप ट्राई करो, एम स्क्वायर एल -2 टी -1, डी ऑप्शन इज एम स्क्वायर एल -1 टी 0, ये ऑप्शन दिया हुआ है ना। इसको ट्राई करना है, कर लिया ट्राई। मैं तो 3 तक काउंट करूँगा, 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी को अच्छा ये तो पहले आपको बताना चाहिए था मेरे को। थर्मल कंडक्टिविटी होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी होता है KA/DT डेल्टा T बाय डेल्टा X, है ना। K है थर्मल कंडक्टिविटी, ये है Q/T एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये K आपका थर्मल कंडक्टिविटी, A है एरिया, डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और डेल्टा X क्या है, लेंथ, ठीक है ना। किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो हीट करंट जो फ्लो होता है ना, उसको इस तरह से लिखते हैं। तो आप Q/T इक्वल्स टू क्या लिखोगे, KA डेल्टा T बाय डेल्टा X, ठीक है ना, डेल्टा T बाय डेल्टा X, ठीक है। तो Q/T, Q क्या है, एनर्जी, एनर्जी का अपन लिख लेते हैं mL² T -2, नीचे में क्या है, टाइम, टाइम का अगेन T, K का तो निकालना है अपने को, A क्या है, एरिया, एरिया को क्या लिखते हैं, एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है ना, एरिया मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर है तो 2 बार है, तो इसलिए इसका L² कर दिया। और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को किस में लिखते हैं आप, केल्विन में लिखते हैं, है ना। इसको ऐसे लिख लें क्या, ऑप्शन में
केल्विन वाला टर्म इंट्रोड्यूस नहीं है थर्मल कंडक्टिविटी के, एक ऑप्शन दिया हुआ। हाँ इसमें तो के मैं लिखना भूल गया, ऑप्शन में के भी दिया हुआ, वही तो मैं सोचूं कि के क्यों नहीं दिया हुआ। ML_T-2 K-2, यहाँ पे K-1। सॉरी गाइस, यार कितना ब्लंडर करता है आदमी, यहाँ पर के, ठीक है, सॉरी। चलो ऑप्शन को चेंज कर दिया। तो ये है अपना थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, इसको के डैश बोल दें। ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को आप क्या, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस है -10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस ही लिखेंगे ना। चेंज करने से आपका ये जो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, तो यूनिट तो सेम ही रहता है, अपने यूनिट से मतलब है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर है तो उसको क्या हो गया, केल्विन, है ना, बताया था ना। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, डायमेंशन के होता है, और ये क्या है, लेंथ है। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ ही आएगा एल, तो L² से L² ही मर गया, ठीक है। के डैश के वैल्यू निकालना है, ये वाला एल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ML_T⁻², नीचे में है एक टी, तो टी को ऊपर ही भेज देते हैं ना, प्लस में टी है तो ऊपर से आएगा, तो माइनस में टी आ जाएगा, डिवाइड बाय के। ये के और ये के डैश अलग है ना, थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो आ जाएगा अपने पास ML_T⁻3 K-1। दिस इज योर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। कोई ऑप्शन है, ML_T⁻3, ML_T⁻3 चेक कर लेते हैं। Q/T ML² T-2 T K डैश L² K/L, L से ML-T-3। ऑप्शन लिखने में कुछ गलती किया क्या, T-3, ओ सॉरी, ML_T⁻2, एक बार फिर से गलती हो गया, अरे यार दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिया मैं, ML_T⁻3 K-1, सी का ML_T⁻3 ML_T⁻3 K-1, ML_T⁻3 T-3 K, ये ऑप्शन है। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिया था गाइज, दोनों एक ही साथ लिखा हुआ था तो समझ में ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना। चलो ये थोड़ा सा माफ़ कर देना यार, ऑप्शन लिखने में गलती हो गया। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है, ML_T⁻3 K-1 है, बी इज योर राइट आंसर। ओके, सॉरी ऑप्शन लिखने में, है ना, ऊपर वाला नीचे वाले क्वेश्चन में बेसिकली ऑप्शन लिखा गया था इसमें, ठीक है ना। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। Find dimension of gravitational constant G, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का लिखना है, तो आप कैसे लिखते हैं F की वैल्यू, G m1 m2 डिवाइड बाय r², है ना। ये G का डायमेंशन लिखना आपको, तो G को सेपरेट कर लो, G में एक फार्मूला बना लो, G को इधर रख लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, F इंटू r², ये क्या है, m1 m2, मास 1 मास 2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ G आ गया, डायमेंशन ऑफ G। तो फोर्स का ऑलरेडी अपने को पता है, क्या लिखते हो, ML_T⁻2, ये क्या है, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ये m1 मास है, ये m2 मास, इसके बीच का डिस्टेंस यदि r है ना, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का क्या होता है, डायमेंशन l, उसका क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार L²। नीचे में क्या है, मास,
मास का m, दूसरे मास का m, एक m तो m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एक m ऊपर चला जाएगा तो m रेज टू पावर -1, ये आ जाएगा l और l स्क्वायर, l क्यूब t रेज टू पावर -2, ये डायमेंशन ये आ गया आपका। ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ g आ गया। कितने मिनट का हो गया वीडियो, 15 मिनट्स। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो देखो सब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या करें, फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये Q1 Q2 क्या है, ये चार्ज है, ये R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ये एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये क्या है, फोर्स आ गया। तो दो बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है ना उसको इस वाले फॉर्मूला से निकालते हैं, है ना, कूलम्ब्स लॉ, है ना। फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस एट अ डिस्टेंस r, है ना, देयर मैग्नीट्यूड विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, है ना, कूलम्ब्स का जो फार्मूला है F = आपको क्या निकाला, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लेते हैं, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय ये F इंटू R स्क्वायर, है ना। 4 पाई लिखो या ना लिखो, क्योंकि 4 पाई कांस्टेंट है, उसका तो डायमेंशन होता नहीं। तो चार्ज इंटू चार्ज का स्क्वायर है ना, चार्ज 2 बार है, इसका स्क्वायर है। 4 पाई का कुछ होगा नहीं, फोर्स है तो फोर्स का तो अपने को पता है, और लेंथ का ये तो क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो मीटर का ये स्क्वायर आ गया। तो अब इसका डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, इसको परमिटिविटी बोलते। तो चार्ज तो आपका स्टैंडर्ड नहीं है, चार्ज तो फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं। चार्ज को आप क्या लिखते हैं, करंट को आप ऐसे लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज को आप क्या लिखोगे, I इंटू टी, है ना, I इंटू टी। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, I इंटू टी का स्क्वायर, मतलब I स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे में क्या है, फोर्स, तो फोर्स का ऑलरेडी अपन प्लेस कर देंगे डायमेंशन ही, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। अब ये कर दो डायमेंशन, I मतलब क्या, करंट का क्या होता है, डायमेंशन A का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में ये फिर जा क्या, टाइम का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। फोर्स का ऑलरेडी पता है, MLT-2, और ये है मीटर का मतलब L स्क्वायर। तो देखो कुछ टर्म कटपीट होगा, कुछ नहीं होगा कटपीट। अच्छा, ये T⁻⁴ हो जाएगा, ये M⁻⁴ है तो ऊपर चला जाएगा M⁻⁻⁴, ये L और L स्क्वायर, तो L क्यू, तो प्लस में L क्यू है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में L क्यू। T⁻⁻, प्लस में 2 है, नीचे माइनस में 2 है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, T⁻2 + 2, है ना, तो 4 आ गया, और A स्क्वायर, ये आ गया आपका डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। ओके ब्रो बोलता हूँ, ओके मैन, ओके, ठीक है। आप इस तरह से, मुझे लगता है आपने मास्टरी कर लिया है होगा इसमें, किस तरह से डायमेंशन लिखते हैं डिफरेंट गिवन फंडामेंटल क्वांटिटी का, राइट। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होता है, उसके यूनिट्स तो होते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे कि अपन बोला था कि इसमें क्या आता है, दो ऑरिजिन, एक प्लेन एंगल आता है, दूसरा सॉलिड एंगल आता है, सॉलिड एंगल, है ना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, थीटा हो गया, इसको ऐसे ओम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके यूनिट्स तो होते हैं, है ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, तो अगर पूछे क्वेश्चन कि इज देयर एनी सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट व्हिच हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, हाँ, तो यूनिट्स
है और डायमेंशन नहीं होता ऐसा फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं बट डायमेंशन नहीं है। बट इसके रिवर्स ट्रू नहीं है, यदि डायमेंशन है तो उसके यूनिट्स तो होगा ही होंगे, ठीक है ना। तो इफ डायमेंशन इज written then they must have units, है ना। यूनिट है तो उसका डायमेंशन नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन यदि डायमेंशन है, डायमेंशन लिखा गया तो इसका मतलब उसके यूनिट्स होंगे ही होंगे, 100% होंगे, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है ना। अच्छा, जैसे कि मैं अगर एक एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। इसका डायमेंशन यदि अपना लिखने के लिए मैं बोलूँ डायमेंशन ऑफ ओमेगा, तो क्या हो जाएगा? थीटा क्या है? एंगल है, एंगल इन रेडियन, ये टी है टाइम। तो ऊपर का तो कुछ होगा ही नहीं डायमेंशन, है ना, उसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा, तो ऊपर 1 लिख दिया। और टी क्या है? टाइम का डायमेंशन ये हो गया, तो क्या जाएगा इसका डायमेंशन? t⁻⁻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 ⁻
m0 l0 t-1, ये आ गया डायमेंशन ऑफ ये। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आ गया अपने पास l⁻⁻1 और टाइम का क्या हो गया, सॉरी t⁻⁻1, t⁻⁻1 और फिर टाइम का t हो गया। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा t⁻², ठीक है ना। MLT के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे m0 l0 t-2। ये है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना। उसके यूनिट्स होते हैं बट उसके डायमेंशन नहीं होते, ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ओके, एक और लिख कर ले, डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। आप सिर्फ एक फार्मूला बनाओ, फार्मूला बन जाएगा तो आप जरा आराम से डायमेंशन लिख सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एनर्जी E=H × न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अब देखिए ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है एनर्जी, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। तो आप आराम से नहीं लिख सकते हैं इसका डायमेंशन, है ना। E=H क्या निकालना है, न्यू की फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं 1/टाइम t, ठीक है ना। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगा E और इसका टाइम t। तो डायमेंशन डायरेक्ट आ गया आपका, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h क्या हो जाएगा, एनर्जी का ऑलरेडी पता क्या बोल ml² t-2 और ये t, तो क्या हो जाएगा ml² t⁻⁻1 + 1, तो t⁻⁻1 ये तो होता है ना। a यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, अगर ये x है ये y है, तो बेस a और a सेम है तो a⁻x + y। यहाँ पर देखो बेस सेम है t + t, मतलब t है t⁻⁻2 t⁻1, तो t⁻⁻2 + 1 क्या आ गया -1, ऐड हो जाता है -1, तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ दिस वन, ठीक है। बस फॉर्मूला बनाओ आप, है ना, इसका यूनिट आ जाएगा तो आपको डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्वेश्चन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, एक लास्ट करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Hc⁵ ये पूछा है IIT JEE मेन 2020 में, ठीक है। तो ये डायमेंशन फॉर्म, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ इतना, ये किसके बराबर है, किसके डायमेंशन के बराबर है। एक तो मोमेंटम दिया हुआ है, दूसरा एनर्जी, तीसरा फोर्स, चौथा प्रेशर, किसके डायमेंशन के बराबर। तो देखो
यहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, g का ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ठीक है। तो इसका डायमेंशन आप देखो निकाल लो। h का क्या निकला था अभी, h का भी जस्ट निकला था डायमेंशन, E इक्वल्स टू h न्यू किए थे तो h का डायमेंशन आ गया था ml² और t से मल्टीप्लाई हो गया था तो इसका डायमेंशन आ गया था अपने पास ml² t⁻⁻1, h का डायमेंशन ये आ गया, ठीक है ना। c क्या है, c तो एक स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना, स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का l और पर सेकेंड का t आ गया, तो आ गया डायमेंशन ऑफ c, तो LT-1 इज योर डायमेंशन ऑफ c। ओके, फिर g का ऑलरेडी अपन अभी डायमेंशन निकाले थे, क्या होता है m, ये किया था FR² डिवाइड बाय m1 m2, ठीक है ना। सिर्फ मैं अभी डायमेंशन निकाली इसलिए 4π को हटा दिया, मतलब r² को हटा दिया, g m1 m2 डिवाइड बाय r², तो mLT-2 L² यहाँ पे हो जाएगा क्या, m मास इंटू मास का स्क्वायर, एक मास मर गया तो यहाँ बचा m⁻⁻1, ऊपर गया तो -1, m⁻⁻+1 ऊपर गया तो -1, ये LQ t⁻⁻2 है ना, m⁻⁻1 LQ t⁻⁻2, बस पुट कर दो इसमें वैल्यू। h की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से h की वैल्यू mL² t-1, c का वैल्यू, c का पावर 5 करना पड़ेगा, c है LT माइनस, उसका 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा L⁵ t⁻⁵, ठीक है। g का क्या हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻3 t⁻⁻2। अब देखो कुछ कटपिट करेंगे, यहाँ -1 है तो ऊपर चला जाएगा तो +1, इसका मतलब m का तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे L⁵ L⁵2 तो L⁵7 तो L⁵7 डिवाइड बाय L⁵3, L⁵7 कितना हो जाएगा L⁴, चलो L⁵ आ गया 4। t को देख लेते हैं, t यहाँ t⁻⁻5 -1 तो -6 और t⁻⁻6 है, नीचे में t⁻⁻2 तो ऊपर चला जाएगा तो t⁻⁻4, तो t⁻⁻4। तो देखो स्क्वायर रूट से m बाहर आ जाएगा, है ना, ये L⁴ है तो L² बाहर आ जाएगा, t⁻⁻4 है तो t⁻⁻2 बाहर आ जाएगा। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि mL² t-2 एनर्जी का है ना, तो बी इज योर राइट आंसर। इस तरह से आप जो है ना निकाल सकते हैं सारे वैल्यू। आपको कुछ SW दे देता हूँ, कमेंट करना आपको आंसर। कुछ SW अगर दिया जाए, सरफेस टेंशन का निकालना है, फाइंड डायमेंशन, एक तो निकालो सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन S ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये है फोर्स, ये है लेंथ का। दूसरा स्ट्रेस सिग्मा, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट आप निकालो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, ये निकाल लो। और कुछ वर्क फंक्शन, इम्पल्स का निकाल लेते हैं। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम t, ये है टाइम, ये है फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक डेंसिटी का निकालना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में पूछा गया है 2022 में। किस में पूछा है ये आप कमेंट करना। नहीं, JEE मेन IT JEE मेन 2022 में 2020 में पूछा गया,
एनर्जी मैग्नेटिक डेंसिटी B² डिवाइड बाई 2μ0। इसका जो है ना आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। नहीं छोड़िए, 5 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी, ठीक है। तो होप ये वीडियो है ना आपको पसंद में आया होगा, आपने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के देखा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, है ना। आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, है ना, जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, है ना, तब तक ऐसे लगे रहना है, ठीक है ना। तो वीडियो का लेंथ इंक्रीज ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ध्यान में रखता हूँ, ठीक है। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, अगले जो अपन कुछ देखते हैं क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये डायमेंशन हो गया खत्म, है डायमेंशन पे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से डायमेंशन लिखते हैं। अगर आपने ऐसा यूनिट किसी का बना लिया है, यूनिट लिख लिया, तो डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं, बशर्ते आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप जो है ना पर लिखते हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की इससे पहले वाला वीडियो नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में किया था, है ना। इस पर फिर जाकर लेक्चर नंबर अभी 3 में बहुत सारे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, जिसमें नीट के भी क्वेश्चन रहे और IIT JEE मेन का भी क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।